यदि आप 12 पास हैं, उम्र आपकी 18 से 40 साल के बीच में है और आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, आपके लिए बम्पर वैकेंसी आने वाला है झारखंड सरकार की तरफ से। जेएसएससी द्वारा निकाला जाएगा इंटर स्तरीय 1 नहीं 2 नहीं 3 बहालियां। तो 1 बाय 1 सब कुछ समझाता हूं। उस बहाली के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, किन किन लोगों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं, और सिलेबस भी आपको कंप्लीट दिखाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस तक सब कुछ 1 बाय 1 बताएंगे। अभी कार्मिक विभाग बहुत एक्शन में है और ऐसे में आपका 3 बड़ी भर्तियां आगामी चंद महीनों में देखने को मिलेंगे। पहली भर्ती है पंचायत सचिव। इनका जो बहाली हुआ था ना, वो हुआ था 2017 में। 2017 में नोटिफिकेशन आया था, 2018 में एग्जामिनेशन हुआ था और प्रोसेस होते होते 5 साल कोर्ट केस होते होते चला गया था। राजस्व उप निरीक्षक, जिनको आप राजस्व कर्मचारी भी के नाम से जानते हैं, इसकी भी बहाली 2017 में। अमीन का भी आया था इसी टाइम। लिपिक की भी बहाली 2017 में। इसके बाद आप कहेंगे 2023-24 में एलडीसी का पद आया था 863 पद, वो आज भी अधर में लटका हुआ है। एग्जामिनेशन उसका नहीं हुआ है, एग्जामिनेशन होगा, श्योर होगा, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। कुछ लिपिक के पद और भी खाली हैं। तो ये 3 टाइप की भर्तियां, जिसमें जबरदस्त तरीके से ये वाला दोनों जो है ना, जबरदस्त भर्ती आएगा। इसके बारे में 1 बाय 1 सब कुछ समझाते हैं। योग्यताएं, पहला भारत का नागरिक हो, तो भारत के नागरिक माने कि सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा जो मांगा गया है वो 12 पास, यानी आवेदन पत्र जिस दिन आमंत्रित किए जाएंगे, लास्ट डेट जो होगा, माने कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट होगा, उस दिन तक आप 12 पास होने चाहिए। किसी भी संकाय से, चाहे आप आर्ट्स करें, कॉमर्स करें, साइंस करें, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पास चाहिए। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 यूआर एंड ईडब्ल्यूएस, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल चाहिए, 18 से 35। 18 साल कब होना चाहिए, तो ये 1 अगस्त 2026 को होना चाहिए। ठीक है, 1 अगस्त 2026। 35 साल कब होना चाहिए, अब यहां पे अगर रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि मिलना भी चाहिए, क्योंकि 17 के बाद अब लगभग 9 साल हो गए। 17 और 9 7 16 26 साल, तो यहां एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब कितना मिलता है वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो 35 साल ये हो गया। 37 साल फॉर BC 1-2, 38 साल फॉर यहाँ की फीमेल, जो कि जनरल AWS BC 1-2 की फीमेल, यानी आपको झारखंड का स्थानीय प्रमाण पत्र देना होगा, तभी वो फीमेल 38 साल तक ये एज लिमिट ले पाएंगे। 40 साल फॉर SC ST और दिव्यांगों के लिए अलग छूट 5 साल रहता है ना। तो इस टाइप से आपको मिलेगा। अब कुल जो पद होंगे ना, मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपका, मैं बता देता हूं, 1500 प्लस पदों पर बहाली आएगा। कम से कम एक मोटा मोटी अनुमान बता रहा हूं, हालांकि अभी पद के बारे में क्लियर नहीं है, बट इतना तो श्योर है कि कम से कम 1500 से ज्यादा पद आएंगे इन तीनों को मिला के। एलडीसी के पद यानी लिपिक के पद थोड़े कम होंगे। विज्ञापन कब आएगा ये भी आपको बताने वाले हैं, थोड़ी देर रुक जाइए और आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से सब कुछ बताएंगे। कुछ आपको एक चीज दिखाता हूं। हाँ, ये बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा था, ये एप्लीकेशन है हमारा झारखंड रिसर्च। जब आपको कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी ढूंढना हो ना, नहीं मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म है बना हुआ झारखंड रिसर्च। यहाँ गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन। यहाँ फ्री मटेरियल्स में दुनिया भर की चीजें, अभी कुछ दिन में और अपडेट बहुत सारे चीज होने वाले हैं। तो एक तो ये है, और आप बैच से भी जुड़ना चाहें तो वहां भी जुड़ सकते हैं। झारखंड रिसर्च ये हमारा एप्लीकेशन है। जब यहां जाएंगे तो आपको जाना है फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में। कैसे जाएंगे वो भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूं फोन के थ्रू। जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे ना, जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो एप्लीकेशन खोलने के बाद आपको ना इधर वाला ये 3 डॉट है, इस पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे जब क्लिक करेंगे तो यहां पे आएगा आपको फ्री मटेरियल करके आएगा। ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक करिएगा तो फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाइएगा। अब यहां पे जैसे देखिए जेएसएससी ब्रोशर लिखा हुआ है एंड नोटिस, जितना भी जेएसएससी का नोटिफिकेशन है, नोटिस है, सब आपको यहां देखने को मिल जाएगा। जेपीएससी से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी सिलेबस है, पीवाईक्यू है, सब लगे हुए हैं। यहां पे आराम से आप देख सकते हैं। जेपीएससी जेट जो एग्जामिनेशन अभी संपन्न हुआ 26 को, तो इसका जितना भी डेटा आपको देखना है वो यहां देख सकते हैं, सिलेबस वगैरह। फिर आपका जेटेट झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो जैक द्वारा आयोजित अभी होगा एग्जामिनेशन, इसका भी एक फोल्डर इधर बना हुआ है नीचे में, वहां आप सब कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा
कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल, कक्षपाल, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर, एलडीसी, बीईओ, जो भी है सारे टेस्ट फ्री लगे हुए हैं। इस टेस्ट को देने से फायदा यह होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी धारदार, कितनी शानदार है। याद रखिएगा कि आप एक दिन में, एक महीने में खुद को प्रिपेयर्ड बहुत शानदार तरीके से नहीं कर पाते हैं। एक आध लोग उसमें होते हैं कि बहुत सनकी टाइप के होते हैं, जिसको बोलते हैं पागलपन आ जाना, दिन रात धुन के पढ़ेंगे और वो पहले हार्डवर्क कर चुके होते हैं, फिर स्मार्ट वर्क करते हैं, देखते हैं कि हमें सिलेबस को कैसे पचाना है, वो पचा लेते हैं और फिर निकाल भी लेते हैं। तो आपको पहले से प्रिपरेशन करनी है आपकी तैयारी को बहुत जबरदस्त बनाने के लिए। यहाँ बहुत सारे बैच आपको मिल जाएंगे। अभी जेटेट को लेके बहुत शानदार प्रिपरेशन कराई जा रही है। कुछ चीजें और आपको दिखाता हूं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया था कि अपकमिंग वैकेंसी में 23,673 पद खाली हैं। अभी देखिए ना 9,000 प्लस पदों पे झारखंड पुलिस का भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये बहुत जल्द इस पे काम स्टार्ट है। उसके बाद सहायक आचार्य के 40,000 पद खाली हैं। जब जेटेट हो जाएगा तब MPS यानी मल्टीपर्पस स्टाफ, जिसको आप 4th ग्रेड कह लीजिए, ये 4th ग्रेड की बहाली जो समाहरणालय सचिवालयों में है ना, ये भी वैकेंसी आना है। इसका फाइल अभी बिल्कुल क्लोज है, मतलब कुछ नहीं काम हो रहा है। फॉरेस्ट गार्ड की भी बात चली थी, बट ये भी आपका अभी स्टॉप है। तो जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आपको दिखाता हूं इंटर स्तरीय का, जो कि गजट पहले ही जारी किया जा चुका है, और आपको सिलेबस भी दिखा देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। यहां पे देखिए, बहुत पहले ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इंटरमीडिएट +2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकण अर्हता धारक हेतु संचालन नियमावली 2017 को हम 6/1/2026 द्वारा संशोधित करते हैं। और संशोधित करने के बाद यहाँ पे देखिए, जो एक पद सृजित किया गया था वो ये था कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालक मूल कोटि का पद, जो कि इंटरमीडिएट या 10+2 होना चाहिए, और आपका टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए पर मिनट, और 2% से ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसके लिए तो टाइपिंग चाहिए। पंचायत सेक्रेटरी की जब बहाली आएगी या फिर राजस्व कर्मचारी, तो उसमें कंप्यूटर ज्ञान आपको सिर्फ, जैसे कि इस वाले में, जैसे कि पंचायत सेक्रेटरी में सिर्फ कंप्यूटर ज्ञान, टाइपिंग का उतना रोल इसमें नहीं होता है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट +2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकण अर्हता पद धारक हेतु संचालन संशोधन नियमावली 2025 कहलाएगा, ऐसे करके। और आपको अब दिखाते हैं सिलेबस। ये 2 फेज में एग्जामिनेशन होंगे। कितने फेज में एग्जामिनेशन होंगे? सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? इंटर स्तरीय जो भी बहाली आएगा, चाहे वो लिपिक हो, राजस्व कर्मचारी हो या पंचायत सचिव। कुछ दिन पहले मुझसे कई एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे कि सर पंचायत सचिव का भर्ती कब आएगा। अब आप लोग का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। देखिए, विभागीय काम में थोड़ा टाइम लगता है। मेरी बातों पे बहुत लोगों को विश्वास जल्दी इसलिए अब नहीं होता है क्योंकि झारखंड की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। जब से वो सीजीएल वाला मामला चला ना, उसके बाद से स्थितियां इतनी खराब हो गई। और कहते हैं ना कि दूध का जला मट्ठा फूक फूक के पीता है। अब हर स्टूडेंट्स, हर तैयारी करने वाले को यही लगता है कि झारखंड में तो कुछ नहीं होगा। होता भी पहले से यही आता है। एग्जाम का फॉर्म आता है, 2 बार वापस जाएगा, फिर तीसरा बार आएगा, फिर कोर्ट में चला जाएगा, फिर एग्जाम होगा, फिर पेपर रद्द हो जाएगा, फिर ये होगा। तो ऐसे ऐसे करते करते चीजें, तो इस बात को मैं बखूबी समझता हूं। बट आपको यही तैयारी अगर करके नौकरी लेनी है तो बहुत सारा चीज तो आपको झेलना पड़ेगा। देखिए, इसमें आपको जो एग्जामिनेशन होगा वो सबसे पहले तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म भर दिए, फॉर्म भरने के बाद आप एग्जामिनेशन 2 टाइप से होंगे, पीटी एंड मेन। अब जितने भी एग्जाम होंगे वो 2 फेज में होंगे, पीटी एंड मेन। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीटी होगा फिर मेन एग्जाम। अगर 50,000 से कम आवेदन, जो कि बहुत रेयर, 50,000 से कम आवेदन आएंगे तो सिर्फ मेन लिया जाएगा। इसके बाद फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सिंपल सा चीज है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पीटी का जो सिलेबस होगा, जितने भी एग्जाम होंगे झारखंड में, चाहे वो 10th लेवल का हो, अभी आने वाला झारखंड पुलिस हो, या फिर सीजीएल हो, या फिर एलडीसी हो, पंचायत सेक्रेटरी हो, या फिर राजस्व कर्मचारी अमीन, जो भी हो, सबका पीटी का सिलेबस देखिए ये है। क्या है? जीएस पूछा जाएगा 30, झारखंड पूछा जाएगा 60, सामान्य गणित पूछा जाएगा 10, सामान्य विज्ञान 10 और रीजनिंग पूछा जाएगा 10। 120 प्रश्न इस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे।
अब सवाल उठता है कि इस 120 प्रश्न में आप कितना लाएंगे, जितना आप ला पाए अधिक। और मेन का आपका थोड़ा सा बता देता हूं, मेन एग्जाम जो होगा, मेन एग्जाम में 3 पेपर होंगे। मेन एग्जाम में 3 पेपर होंगे। मेन एग्जाम में 3 पेपर कौन कौन सा होगा, यहां पे देखिए 1, 2 एंड 3। 1 में होगा भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में आपसे पूछा जाएगा 120 प्रश्न। कितना? 120 प्रश्न पूछा जाएगा। तो 120 क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, 30% लाना है। ये ओनली क्वालिफाइंग है, ठीक है। दूसरा जो पेपर होगा वो होगा जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा, कह लीजिए जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा। यह आपसे पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, जिसमें आपसे जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जिसे इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भी रहेगा, उर्दू, बांग्ला, खड़िया, उड़िया, संथाली, फिर नागपुरी, पंचपरगनिया हो, कुरमाली, जो भी है एक आपको लेना है। यहाँ जो भाषा ज्ञान होगा उसमें हिंदी 60 और इंग्लिश 60 पूछा जाएगा। सिर्फ मिला जुला के 30% लाना है, माने कि 36 क्वेश्चन सही करना, ये एकदम इजी है, हो जाएगा। तीसरा पेपर होगा सामान्य ज्ञान का, ठीक है, सामान्य ज्ञान का। इसमें आपका मेनली झारखंड रहेगा, फिर रहेगा जीएस पेपर रहेगा, फिर साइंस रहेगा और फिर मैथ रहेगा, ठीक है। इस टाइप से आपको यहाँ पे पूछा जाएगा अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग। जैसे झारखंड का यहाँ भी वेटेज 50 होगा, 40 आपसे जीएस पूछा जाएगा, 50, 40, 90, 20 साइंस पूछा जाएगा और 10 आपसे मैथ। तो टोटल कितना हो गया? 50, 40, 90 और 10, 100, 120। अलग अलग एग्जाम के लिए यहाँ अलग अलग लोग सीजीएल के लिए जैसे कंप्यूटर वगैरह भी डालते हैं, लेकिन ये 10th लेवल वगैरह के लिए बता रहा हूँ। 12 लेवल की बात करूँ, जैसे कि अभी आप पूछेंगे कि सर 12 वाला बता दीजिए, तो 12 वाला ये तो 10th का है, 10th का। अब मैं यहाँ पे 12 का बताता हूँ। जो आपका पंचायत सेक्रेटरी वाला आएगा, फॉर पीएस, फॉर राजस्व कर्मचारी, फॉर एलडीसी, ये तीनों के लिए क्या होगा? तो झारखंड पूछेंगे सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले हम पूछेंगे कंप्यूटर एंड हिंदी टंकन से पूछेंगे हम 50 क्वेश्चन। कितना पूछेंगे? 50 क्वेश्चन। फिर हम झारखंड से पूछेंगे 40 क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम जीएस से कितना पूछेंगे? 30 क्वेश्चन। तो ये आपका रहेगा 120 क्वेश्चन, यही है मेंस, यही है आपका मेन पेपर। यानी आपका ये 100 क्वेश्चन और ये 120 ये मिला के मेरिट बनाएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। निगेटिव का प्रावधान यहाँ पे होगा हर एक एग्जाम में, चाहे वो पीटी हो या वो मेंस हो। निगेटिव 1/3 काटा जाएगा, मतलब 3 क्वेश्चन गलत कीजिए या इसको 0.33 कर लीजिए, बराबर 0.33 कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो ऐसे रहेगा। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। विज्ञापन कब तक आएगा? विज्ञापन में कितना टाइम लगेगा? विज्ञापन में देखिए आपको बता भी देते हैं, एडवर्टीजमेंट इतना जल्दी नहीं आएगा। अभी आपसे क्या मांगा गया? एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा। एडवर्टीजमेंट के लिए अभी तो कार्मिक विभाग अलग अलग तरह से रोस्टर क्लियरेंस करवा के विभाग से कि भाई आपके यहाँ कितना खाली है, हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग लेंगे। क्योंकि जब पंचायत सेक्रेटरी हो, लिपिक हो या फिर राजस्व कर्मचारी, जिले में तो काम करेंगे ना, हर जिला में अलग अलग, तो जिला वाइज रोस्टर क्लियरेंस होगा। उसके बाद मांगा जाएगा कि भाई हमारे यहाँ कितने, तो ये सारा प्रोसेस करते करते 2 से 3 महीना लगेगा। हालांकि मांगा गया है 1 सप्ताह के भीतर, मांगा कितने गया है? 1 वीक के अंदर। लेकिन होता क्या है ना कि आप मांग लिए 1 सप्ताह के अंदर, वो देंगे, फिर उसमें कुछ पत्राचार होगा, ये त्रुटि पाया गया, वो हुआ, तो 2-3 महीने इसको खजराते मजराते लग जाएगा। इसके बाद फाइल भेजा जाएगा जेएसएससी को, तो जेएसएससी इसके बाद आप मान के चलिए 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन जो भी है, उसके बाद तो अभी से आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में एक उम्मीद बना लीजिए कि हाँ ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। बट अभी आपके लिए बस इतना है कि जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करिए। और आपके प्रिपरेशन को ना बहुत जबरदस्त बनाने के लिए, जैसे कि अभी जेटेट वाला एग्जामिनेशन है, जेटेट के बाद 40,000 विज्ञापन आएंगे, सोचिए। तो जेटेट के लिए बहुत जबरदस्त, अभी मैंने सीजीएल पर भी एक आपको वीडियो ये वाला दिया था कि सीजीएल में बताया था कि कैसे कैसे कार्मिक विभाग कैसे कैसे एकदम एक्शन में आए हैं और काम स्टार्ट हुआ है। सिपाही का भी बताए हैं कि इतने पद, 9362 पद, सब कुछ बताए हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में। जेटेट की जिनको भी जबरदस्त तैयारी करनी है, बैच चालू है, कल से ही हुआ है जेटेट सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का, नागपुरी का भी और बीओ
तीनों बैच लगातार चल रहे हैं। लाइव लेक्चर हो, रिकॉर्डिंग क्लास इसमें है, नोट्स एंड पीडीएफ, VVI MCQ, डाउट सेशन। अच्छा, अभी नागपुरी का क्लास जब चलता है तो उसमें जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं उसका पूरा 20-25 क्वेश्चन निकाल के लाइव एकदम रखता हूं। तो बहुत जबरदस्त तरीके से एक बार आप बैच में आके देखिए, मजा आ जाएगा। आपको अगर डेमो देखना है तो डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च, यहां पे जाइएगा डेमो वीडियो में, तो डेमो क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। ये इस टाइप से नागपुरी का बैच भी है यहाँ पे, और बहुत सारे बैचेज हैं। तो आप, एक तो ये हो गया बैच को लेके, दूसरा मैंने क्या बताया कि आप एप्लीकेशन पे जब जाएंगे तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फ्री मटेरियल में जाइएगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। जो भर्ती के लिए बता दिया, विज्ञापन के लिए बताया कि अभी टाइम लगेगा, कम से कम 3 से 4 महीने मान के चलिए, इतना तो तय है लगेगा, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगा। वैकेंसी पे काम एक बार स्टार्ट हो जाता है तो वो होते रहता है। तो आप सब थोड़ा शान्वित रहिए, झारखंड में चीजें उथल पुथल होती हैं, कब क्या हो जाएगा ये कोई भी नहीं जानता है। इसलिए बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी शिद्दत के साथ करिए, सफलता भी जबरदस्त शोर मचाएगा। चलिए, अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।